असम पुलिस को नहीं जानते, पाताल से भी उखाड़ के ले आएगा। पवन खेड़ा मेरा हिसाब में भाग गया है, तो ये मुकदमा राहुल गांधी तक जाएगा। अरे गिरफ्तार ऐसे बहुत देखे हैं। देखिए, असम में 9 अप्रैल को वोटिंग है। 5 अप्रैल को कांग्रेस के पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में की। आरोप लगाया कि सीएम हेमंता की पत्नी के पास 3 देशों के पासपोर्ट हैं। उनके पास विदेश में प्रॉपर्टी है, लेकिन हलफनामे में यह जानकारी छिपाई गई है। वोटिंग से ठीक पहले गंभीर आरोप लगाकर कांग्रेस ने सनसनी मचा दी। इस आरोप पर हिमंत बिस्व शर्मा भड़क गए। आरोपों को झूठा बताते हुए पवन खेड़ा पर तगड़े एक्शन लेने की बात की। और आज ही असम क्राइम ब्रांच की टीम दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में पवन खेड़ा के घर पहुंच गई। पुलिस असम पुलिस ने बताया कि वो पवन खेड़ा से पूछताछ करना चाहती थी, लेकिन पवन खेड़ा घर पर मिले नहीं। इधर पवन खेड़ा असम पुलिस के सामने नहीं आए। उधर सीएम हेमंता ने कह दिया कि पवन खेड़ा भाग गए, लेकिन उन्हें पाताल से भी ढूंढ कर निकालेंगे। सुनिए सीएम हेमंता कैसे पवन खेड़ा पर फायर हो रखे। पवन खेड़ा के रेसिडेंस पे पुलिस पहुंची। वो पवन खेड़ा मेरा हिसाब में भाग गया है। वो भाग गया ना, अभी कल सुबह 6 बजे ही वो गुवाहाटी से भाग गया। अभी दिल्ली में हमारा लोग, मैं अखबार से मुझे पता चला है दिल्ली में पुलिस गया है तो हैदराबाद तक भाग गया। अरे कहाँ असम पुलिस को नहीं जानते, पाताल से भी उखाड़ के ले आएगा। कहाँ मिलेगा पवन खेड़ा? असम लासित बरफुकन का देश है, कौन सा ये पवन खेड़ा है? पाताल में भी लुकेगा तो हम उठा के लेके आएगा। तुम बताओ ये कागज तुम किसको दिए थे? सीएम हेमंता बिस्व शर्मा कह रहे हैं कि पवन खेड़ा पाताल में छुप जाएंगे तब भी असम की पुलिस नहीं छोड़ेगी। इधर सीएम हेमंता ने यह भी कहा कि पवन खेड़ा हैदराबाद में है। उधर पवन खेड़ा के हैदराबाद में होने के दावों की पुष्टि करने वाली कुछ तस्वीरें आई। दावा है कि हैदराबाद के बंजारा हिल्स इलाके में एक सफेद रंग की गाड़ी में पवन खेड़ा दिखे। वो मीडिया के कैमरों से नजर बचाते दिखे। देखिए, एक दावा है कि हैदराबाद में उनका एक घर है, उस लोकेशन से वो निकले और किसी अज्ञात लोकेशन पर चले गए। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या असम पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए पवन खेड़ा भाग रहे हैं? हैदराबाद से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए। असम में 9 अप्रैल को चुनाव है और उसके अंतिम क्षणों में अभी हम देखेंगे तो एक तरीके से एक पासपोर्ट युद्ध छिड़ गया है। अभी हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं बंजारा हिल्स से। ये है निवास पवन खेड़ा जी का। यहाँ से वो कुछ ही क्षण पहले यहाँ से निकलते हुए हमें दिखे। टाइम्स नाउ नव भारत के कैमरा ने उन्हें उन पे नज़र रखने की कोशिश की, पर तभी अपने गाड़ी में, अपने कार में वो छुप कर जाते हुए दिखाई दिए। एक अनडिस्क्लोज लोकेशन पे पवन खेड़ा चले गए। यानी हमारे रिपोर्टर कह रहे हैं कि गाड़ी में ये जो झुका हुआ शख्स दिख रहा है, ये हमारे रिपोर्टर का दावा है कि पवन खेड़ा थे। उन्होंने कैमरा देखा तो ऐसे झुककर वहां से चले। लेकिन असम के सीएम कह रहे हैं कि पवन खेड़ा कहीं भी छिप जाए, बचेंगे नहीं। आप देखिए कि कैसे हेमंता बनाम पवन खेड़ा का जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। इधर असम पुलिस पवन खेड़ा के घर पहुंच गई तो उधर कांग्रेस भी सीएम हेमंता की शिकायत लेकर चुनाव आयोग और ईडी पहुंच गई। सीएम हेमंता की उम्मीदवारी रद्द करने की मांग वाली शिकायत चुनाव आयोग को दी गई है। आरोप लगाया गया है कि सीएम हेमंता ने पत्नी की संपत्ति से जुड़ी जानकारी चुनावी हलफनामे में नहीं दी। इसके साथ ही कांग्रेस ने इस मामले की पूरी जांच भी की मांग की है। सीएम हेमंता की शिकायत लेकर कांग्रेस ईडी के पास पहुंच गई। सीएम हेमंता के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज करने की मांग की गई। यानी कांग्रेस ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब जवाब में हेमंता बिस्व शर्मा ने एफआईआर कर दी, उनकी पत्नी ने एफआईआर कर दी, पुलिस पहुंच गई पवन खेड़ा को पकड़ने, तो अब कांग्रेस जो है वो ईडी और इलेक्शन कमीशन तक जा रही। यानी कांग्रेस ने वोटिंग से ठीक पहले असम के सीएम को रेस से बाहर करने का दांव चला और इसलिए सीएम हेमंता का पारा चढ़ा हुआ है। हेमंता बिस्व शर्मा कह रहे हैं कि वो पवन खेड़ा को पवन पेड़ा बना दे, लेकिन साथ में वो कुछ अपशब्दों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। वो एक सीएम की कुर्सी पर बैठे हैं, उनका गुस्सा हो सकता है, उनके एक्शन की बातें हो सकती हैं, लेकिन गाली गलौज करना ये कहां का हिसाब है बॉस? ये डोनाल्ड ट्रंप वाला हिसाब है कि राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठे और गाली दे रहे हैं। आप अग्रेशन के साथ अपनी बात रख रहे हैं, वो समझ में आ सकता है, आपका गुस्सा समझ में आ सकता है, आप पुलिस का एक्शन चाह रहे हैं, आप एफआईआर कर रहे हैं, समझ में आ सकता है, लेकिन गाली गलौज देख करके आप अपनी ही बात को हल्का कर रहे हैं। सीएम हेमंता की बातों पर कांग्रेस कह रही है कि यह सीएम का डर दिखा रहा है। उनको तो सफाई देनी चाहिए, लेकिन मामले को दबाने के लिए पुलिस भेज रही है। उधर असम की पुलिस कह रही है कि उसने तो पवन खेड़ा के घर से कुछ सबूत मिले हैं। पुलिस अपने साथ 2 लैपटॉप, एक मोबाइल और एक पेन ड्राइव ले गई। सुनिए असम की पुलिस क्या बता रही है। Case has been registered
in crime branch police station Guwahati, and we wanted Mr. Pawan Khera in connection with that case. हम उनको ढूंढ के आया था, अभी मिला नहीं वो, and we have searched his house. We found some incriminating things which I cannot disclose right now. But sir, electronic devices have been seized. where he has been, मुझे अभी पता नहीं है वो कहाँ है, but I will trace him out. Have any devices been seized, sir? Have any devices been seized? असम पुलिस कह रही है कि उन्हें पवन खेड़ा के घर से कुछ सबूत मिले, वो पवन खेड़ा को जल्द पकड़ लें। लेकिन असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा तो इस मामले को पवन खेड़ा से आगे ले गए। वो दावा करने लगे कि यह मामला राहुल गांधी तक जाएगा। सुनिए एक बार। पताल में भी रुकेगा तो हम उठा के लेके आएगा। तुम बताओ ये कागज तुम किसको दिए थे? मेरा डाउट है ये कागज राहुल गांधी दिए थे उनको। सो ये मुकदमा राहुल गांधी तक जाएगा। सीएम हेमंता ने तो राहुल गांधी को भी लपेटने की बात कह दी। उधर कांग्रेस कह रही है कि इन सबसे वो डरने वाले नहीं। सुनिए कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। क्या वो सो रहे हैं? वो देने दो ना रिप्लाई कि ये झूठ है, सच है। हम तो सरकार से ये क्लैरिफिकेशन पूछेंगे ये सच है, लेकिन वो देने के बजाय एकदम अगर एफआईआर करते हैं, करने दो, उसको कोई डरता है? जो होता है हम फेस करेंगे। गिरफ्तारी की तलवार लटकती। अरे गिरफ्तार ऐसे बहुत देखे हम। अब इतने तो ईडी, सीबीआई, कितने इनकम टैक्स, कितने कितने कर रहे हैं मोदी जी और होम मिनिस्टर। कांग्रेस अध्यक्ष कह रहे हैं कि विदेश मंत्री तो बीजेपी का है, सरकार बीजेपी की है, तो इन आरोपों पर विदेश मंत्रालय को स्थिति क्लियर करनी चाहिए। इस पर सीएम हेमंता कह रहे हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष पागल जैसी बात कर रहे हैं। वो सबको पागल बुलाने लग गए। कह रहे हैं कि विदेश मंत्री क्या कांग्रेस का दामाद है क्या? सुनिए एक बार। क्या पागल जैसा? खड़गे जी का उम्र हो गया, अभी भी पागल जैसा बात कर रहे हैं। आप लोगों को जलील करेगा, लोगों को बेइज्जत करेगा और फिर बोलेगा हम फॉरेन मिनिस्टर पूछूंगा। तुम्हारा दामाद है क्या फॉरेन मिनिस्टर? पहले झूठ मूठ कागज क्यों लाया? पहले जाके फॉरेन मिनिस्टर को क्यों नहीं पूछा? कौन है ये खड़गे? क्या लुका छुपी का खेल है? सीएम हेमंता कांग्रेस लीडरशिप पर फुल फायर हो रखे हैं। उधर कांग्रेस नेताओं ने भी हेमंता पर बैक टू बैक हमले किए। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने हेमंता बिस्वा शर्मा से उन सवालों का जवाब देने को कहा जो दुबई में परिवार के नाम प्रॉपर्टी और अमेरिका में रजिस्टर्ड कंपनी को लेकर पूछे गए। आगे भूपेश बघेल ने लिखा कि सवालों का जवाब देने की बजाय पवन खेड़ा के घर में असम और दिल्ली पुलिस को भेजना बताता है कि बीजेपी डरी हुई है, बौखलाई हुई है। असल में पूछताछ तो हेमंता और उनके परिवार से होनी चाहिए, लेकिन भ्रष्ट बीजेपी तानाशाही का नंगा नाच करके भ्रष्टाचार को ढकना चाहती है। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने लिखा कि पवन खेड़ा को पब्लिक इंटरेस्ट में बेसिक सवाल पूछने पर अरेस्ट करने के लिए पुलिसकर्मियों की पूरी फौज तैनात करना यह साबित करता है कि असम के सीएम परेशान, हताश और घबराए हुए हैं। यह प्रोसेस के तहत नहीं हो रहा है, यह स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल करके विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश है। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम ने लिखा कि असम पुलिस प्राइवेट सेना बन गई है। सुनिए कांग्रेस के नेता क्या क्या कह रहे हैं, फिर आपको बताता हूं कि जिन 3 पासपोर्ट की बात पवन खेड़ा कर रहे थे उसको लेकर क्या खबर आ रही। हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर बड़े गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए, साक्ष्यों और सबूतों के साथ लगाए गए। पवन खेड़ा जी ने कुछ आरोप लगाए, आप उन आरोपों का जवाब दीजिए। आप ये गंदी गंदी गालियां देना, अजीब अजीब भाव भंगिमा करना, आप इस तरह का डराने धमकाने का काम क्यों कर? जैसे जंगल राज हो दिल्ली में, कानून का राज न हो। कल मुख्यमंत्री जी, पत्नी भक्त मुख्यमंत्री जी आसाम के, उन्होंने कहा मैं टेढ़ा कर दूंगा और सारे काम छोड़ के आसाम की पुलिस गुवाहाटी से चल के दिल्ली पहुंच जाती। यह हम आज़ाद भारत में है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कानून का राज है। अरे भाई आप एफआईआर दायर करिए, इन्वेस्टिगेट करते, हमको मौका देते, हम आपको तथ्य देते। सीएम हेमंता और कांग्रेस के बीच चल रहे इस भयंकर बवाल के पीछे पवन खेड़ा की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें उन्होंने आरोप लगाए थे कि असम के मुख्यमंत्री की पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा के पास 3 अलग अलग देशों के पासपोर्ट, दुबई में 2 प्रॉपर्टी है, अमेरिका में शेल कंपनियों में हिस्सेदारी है। सुनिए 5 अप्रैल को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पवन खेड़ा ने क्या कहा था।
जिसको लेकर इतना बवाल मचा है। फिर इन आरोपों का सच क्या निकल रहा है वो भी बताऊं। कि असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की धर्मपत्नी रेनिकी भूइया शर्मा के पास एक नहीं, दो नहीं, 3 पासपोर्ट हैं। तीनों पासपोर्ट लिविंग पासपोर्ट्स हैं, एक्सपायर नहीं हुए हैं। आपको ये दिखा रहे हैं हमारे साथी। ये जो गोल्डन कार्ड है ये यूएई का गोल्डन कार्ड है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, आबू धाबी। इसमें जारी हुआ ये 14 मार्च 2022 को, खत्म हो रहा है 13 मार्च 2027 को। ये पहला सबूत हम आपके सामने रख रहे हैं। नंबर 2, एंटीगुआ बारबुदा एक देश है, भूया शर्मा रेनिकी, जारी हुआ 26 अगस्त 2021 को, खत्म होगा 25 अगस्त 2031 को। तीसरा, अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट, रेनिकी भूया शर्मा, जारी हुआ 13 फरवरी 2022 को, खत्म होगा 12 फरवरी 2029 को।